अभी इजराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। ना सिर्फ वर्कर्स, आपको पता है कि इंडियन कितने जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल आबादी है उतने इंडिया हर साल में क्या करता है, इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। जैसे देखिए, अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोज़ी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूज़र खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। पता है, हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। तो सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक कढ़वाई है उसके कारण। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ था और 5-6 चाइनीज मारे गए थे, उसके बाद में बहुत से प्रोजेक्ट छोड़ के चाइनीज वहाँ से भाग रहे हैं, कंपनियां छोड़ के भाग रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो दासू डैम है वहाँ पे पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो वहाँ से जो कुछ बचे कुछ चाइनीज़ है वहाँ पे वर्कर, उनसे मिलने गए थे। मेरे ख्याल से उनसे माफ़ी मांगने गए थे या फिर उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप ना जाए करके। मगर इसके बाद में पाकिस्तान में अब ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि भाई इजराइल, जिसने कि भारत से 1 लाख वर्कर की डिमांड की थी और बहुत से वर्कर अभी इजराइल में जा भी चुके काम करने के लिए, तो इतनी बड़ी जंग में भारत के वर्कर वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में अगर कुछ 2-4 अटैक हो जाते हैं तो उसके बाद चाइनीज़ क्यों इस तरह भाग रहे हैं। और सिर्फ चाइनीज़ ही नहीं तो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं दूसरे देश में काम करने के लिए। तो इसी के ऊपर आज की ये वीडियो है। देखते हैं पाकिस्तान जो लोग हैं वो भारत के वर्कर और भारत के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। अगर मैं देखूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो सर वहाँ पर अभी इजराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। ना सिर्फ वर्कर्स, आपको पता है कि इंडियन कितने जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल आबादी है उतने इंडिया हर साल में क्या करता है, इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इंडिया की इतनी दुनिया में वर्थ है कि वो एजुकेशन के लिहाज से भी दुनिया उसको डिमांड करती है। हमारे मुल्क के अंदर कल परसों की बात है, क्या हुआ कि चाइनीज़ के बस में आपको पता चला कि खुदकश धमाका हुआ। तो हम सिर्फ जो बाहर से आकर हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं वो सेफ़ नहीं है। तो इंडिया को देखें, इंडिया के अपने मुल्क से बाहर लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स भेजें। ऐसा क्यों है? असल में वो बात तो ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन की अगर बात करते हैं ना आप, तो उनके एजुकेशन के साथ साथ जो है ना, मैं आपको सीधी सी बात करूं तो उनको टेक्निकल भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, टेक्निकल भी एजुकेशन दी जाती है उनको। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ये ट्रेंड नहीं है। हम वैसे तो चाहिए हुक्मरानों को, जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, इनको चाहिए कि ये स्कूल के अंदर जो है ना या कॉलेजेस के अंदर ऐसा सिस्टम लाएं कि जो कि पढ़ाई के साथ साथ उनको ये टेक्निकल की एजुकेशन भी दी जाए, ताकि वो टेक्निकल इंजीनियर्स के तौर पे सामने आएँ। उनका जो एक पढ़ा लिखा लोग है ना, वो उससे पूछा जाए तो वो क्या है, उसको रीगर के काम का भी पता है, उसको मैकेनिकल काम का भी पता है, उसको इलेक्ट्रिकल काम का भी पता है, क्योंकि वो सीख के आया हुआ है। तो हमारे जो लोग हैं सिर्फ सोया के एजुकेशन के अलावा हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है। कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक जगह का दौरा किया जहाँ पे चाइनीज़ थे, दासू डैम, जहाँ पे चाइनीज़ डैम बना रहे हैं, और अफसोस किया और सॉरी कहा चाइनीज़ से। लेकिन कैसे हालात हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए,
और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इज़राइल भेजा है। और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इज़राइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इज़राइल के अंदर हमास और इज़राइल की जंग हो रही है। जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ को सबसे पहले अपने जो पाकिस्तान है उसकी हमारी ना इकोनॉमी स्टेबल है। IMF से जो है अभी हम खुद लोन ले रहे हैं, ठीक है, और किस लेवल तक अब हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, ये सूरत हाल थी। तो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकना ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की हुकूमत है वो देखें इस टाइम उनकी इकोनॉमी कहाँ पे है, इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो हमारा मीडिया, या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, जो कोई एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंडिया के मीडिया को, तो वो उसको आगे रिप्रेजेंट ऐसे करता है पूरे इंडिया के अंदर कि जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुसलमानों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे देखें तकरीबन 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, ठीक है। दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 करोड़ है जिनमें से 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो कुछ ना कुछ किसी की ना किसी बात पे मुखालफत या फिरकावारी डाउन होते हैं, ऑब्वियसली बात होते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो मैं अब पर्सनली मेरी ये राय है कि हमें सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर, हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमज़ान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा पर्सनली ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को स्टेबल करें। जब हम हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह दूसरों की भी हम फिक्र कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को। कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की जिन्हों कहते हैं ना जड़ें च बह गए। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाक़या बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे और उनको किन्हीं कुछ लड़कियों ने कहा, एक या दो किसी मार्केट में लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इज़राइल का झंडा है, इस पर टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ऑफ अदर नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उनको जो भी वहाँ पे जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनके तहत डील कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे लोग इतने रेडिकलाइज क्यों हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को क्यों नहीं तालीम दे सके कि भाई आप अगर दूसरे मुल्क जो अमेरिका जाते हो, बरतानिया, अमेरिका में आपको पता है एक डॉक्टर साहब थे, ये नहीं है कि बाकी लोग भी सारे ऐसे हैं। एक आधा, वो क्या कहते हैं, इतनी बड़े तालाब से एक आधी गंदी मछली निकल आती है, गंदी कहना चाहिए क्या उनको कहना चाहिए, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि उनको इस चीज़ का भूल जाते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो टेक्निकल होनी चाहिए। दुनिया हम पर सवालात उठाती है कि पाकिस्तानी जो हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर ही सही नहीं है। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि अभी यूएई के अंदर देखें, उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर, मिडिल ईस्ट पूरे के अंदर पाकिस्तानी, वहाँ पर से पाकिस्तानी हमारे अवाम को निकाला जा रहा है कि ये कह के कि भाई यहाँ पर भीख मांगने के लिए 200 से ज़्यादा लोगों को
पिछले हफ्ते पकड़ा गया कि ये कह के कि पाकिस्तान यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, चोरी करना, किसी के पैसे छीन लिए, किसी बंदे को मार दिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे लोग क्यों शामिल है? ना इंडिया का नाम आता इस पर, ना बांग्लादेश का, ना अफगानिस्तान का, जितना हमारा नाम नॉमिनेट हो रहा, हमारे लोगों को जिस किस्म से बाहर निकाला जा रहा है, क्या समझते हैं इन चीज़ों को आप? असल में जो हमारे लोग हैं ना वो जज्बाती लोग हैं, अच्छा, ठीक है, जब जज्बात के साथ खेलते हैं, दिमाग के साथ काम नहीं करते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग आज ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि आखिर भारत के लोगों में ऐसी क्या बात है कि आज दुनिया भारत के लोगों को अपने देशों में बुला रही है, भारत के वर्कर्स को बुला रही है कि आए हमारे देश में काम करें, और वही दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को कई सारे देशों से बाहर किया जा रहा है। तो इसके पीछे मैं तो एक ही कहूँगा कि भाई भारत के जो लोग हैं, जितने भी भारतीय हैं, उनके खून में एक बात जरूर है कि भारत के लोग किसी भी देश में जाए, किसी भी धर्म के देश में जाए, वहाँ जाके वो वहाँ के कल्चर में मिक्सअप होते हैं। वो अपना कल्चर तो जिंदा रखते हैं लेकिन वहाँ के कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, वहाँ जाने के बाद दो नौकरियाँ नहीं करते, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और यही बात है कि दुनिया भारत के वर्कर्स को अपनाती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो है वहाँ जाके ज़्यादातर पाकिस्तानी दो नंबरियाँ करते हैं। कई सारे अच्छे अच्छे पाकिस्तानी आपने देखे होंगे भीख मांगने का काम करते हैं, अच्छे भले देश को गंदा करने का काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वजह है और इसीलिए पाकिस्तानियों को बाहर करने का काम किया जा रहा है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।